स्क्रीन टाइम, खास करके बच्चों का स्क्रीन टाइम दिन ब दिन ये जो बच्चे हैं, हर किसी के घर के बस मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए न जाने कितने घंटे बिताते हैं। उसमें आजकल तो माता पिता दोनों ही सर्विस को रहते हैं। घर में किसी एक के बूढ़े माता पिता या कोई एक होता है ज़रूर, लेकिन उनकी इतनी कद्र नहीं करते आजकल के बच्चे। अगर उन्होंने थोड़े बहुत डांट भी दिया कि चलो बेटा स्टडी कर लो, मोबाइल से अभी थोड़ा सा बाहर आ जाओ, तो भी ये बच्चे सुनते नहीं। बच्चों को प्राकृतिक माहौल में इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए अगर आपके घर के आसपास कहीं छोटा बड़ा मैदान है तो कुछ मैदानी खेल उन्हें ज़रूर खेलने चाहिए, क्योंकि सारे बाल चिकित्सकों ने संशोधन किया है कि 3 से लेकर 5 की उम्र तक बच्चों को दिन भर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। थोड़ी बहुत घर में ही भाग दौड़, थोड़ा बहुत खेलना। और ये फिर कब हो सकता है? जब उनके पेरेंट्स उनके साथ खेलेंगे तभी तो हो सकेगा। इसलिए स्क्रीन टाइम, पहले तो मैं कहूँगा कि माता पिता को अपना खुद का स्क्रीन टाइम भी ज़रूर कम करना पड़ेगा। 3 से 5 उम्र के बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते हुए दिन भर रहना ही चाहिए। वैसे ही 6 से लेकर 17 उम्र के बच्चों को मैदान में जाकर कुछ न कुछ 1.5 घंटा 2 घंटा खेलना ही चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को दे दिया घंटा 2 घंटा मोबाइल, बाद में फिर उसको बिठा दिया घर में, चल अब स्टडी करना है तुझे, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो इसकी वजह से बच्चों की मांसपेशियों की जो भी एक ताकत होती है, वो ताकत उनमें शायद नहीं आएगी और बच्चे कमज़ोर होते चले जाएंगे। और ये हो रहा है, समाज में आजकल ये हो रहा है, क्योंकि बच्चों की स्क्रीन टाइम की तरफ किसी को ध्यान देने के लिए तक वक्त नहीं है। ये हमारी आती हुई पीढ़ी है, इसे काबिल बनाना है, इस पीढ़ी को मजबूत बनाना है। अगर बनाना है तो इनको प्रकृति के साथ थोड़ा सा बाहर खेलने के लिए भेजना पड़ेगा। दोस्तों में मिलजुल के ये जब खेलते हैं तब उन्हें सफलता के लिए योजनाएं कैसी बनाई जाती है, कौन सी चीज़ों को ज़िंदगी में प्राथमिकताएं देनी है, ऐसी कुछ बातों का पता भी तो चलता है, जिन बातों का आगे चलकर एक इंसानी ज़िंदगी जीते हुए उन्हें बहुत सारा अनुभव भी मिलते रहता है और इसका बड़ी कारीगरी के साथ वो उपयोग कर सकते हैं चलती हुई ज़िंदगी में। खेलने के तो अनेक फ़ायदे हैं। मैंने कहा हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होती है, उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ सकता है, उसे 4 दोस्तों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, क्या करने के बाद हमारा व्यक्तित्व निखर सकता है, एक दूसरे में थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है। देखो आप समाज में जो बच्चा अकेला अकेला रहा है और जो बच्चे थोड़ी सी खेल कूद करते हुए 4 दोस्तों के साथ रहे हैं, बिल्कुल उनके बोलने में चलने में फ़र्क दिखता ही है। अकेले अकेले जो रहते हैं बच्चे, वो 4 लोगों में ठीक तरह से बात नहीं कर सकते, उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा कम नज़र आने लगता है। परिणामतः उन बच्चों को
ज़िंदगी में सक्सेस मिलाना थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल ये वास्तव है। हम लोग मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं, हम लोग बड़ी-बड़ी योजनाएँ लेकर आए हैं। शासन भी तो बिल्कुल प्रयत्नशील है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए। लेकिन ये कोरोना की झंझट से वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स फ्रॉम होम, इसकी वजह से बच्चों को वो आदत सी लग गई है। अब अगर स्कूल के 3-4 घंटे भी मोबाइल पे ही बीतेंगे तो भला आदत सी हो जाएगी ना। आखिर इंसानी बच्चा है वो। इसीलिए ये आदतन जो बच्चे मोबाइल लेकर बैठते हैं उनका स्क्रीन टाइम हमें ज़रूर कम करना पड़ेगा। जिम्मेदारी पहले उस घर की है, उसके माता पिता की है, उसके दादा दादी की है, उसके नाना नानी की है। उसके घर में अगर कोई बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटे भाई छोटे बहन का ये स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए। उसे प्रकृति में ले जाओ, उसे घूमने फिरने ले जाओ, उसे थोड़ा सा खेलने कूदने ले जाओ। अगर कोई पार्टनर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो उसके साथ आपको स्वयं थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा। सेहत आपकी भी तो थोड़ी सी बन जाएगी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड खास बच्चों के लिए है। जितना वो बच्चे प्रकृति के साथ रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, उतनी उनके खून में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी तरह से उन्हें मिलती रहेगी और एक ताजगी दिन भर उनके पूरे शरीर में, तन बदन में बिल्कुल आपको दिखाई देगी। एकदम चुस्त रहेगा आपका बच्चा। जब वो बैठे बैठे घर में रहेगा, मोबाइल पे ही देखेगा, टीवी देखेगा, फिर स्टडी करेगा, फिर सो जाएगा, फिर तो उसका जो भी है ब्रॉटअप, उसकी जो परवरिश आप कर रहे हैं, इसमें आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे ही नतीजे पे मैं तो आके पहुंचा हूं। बच्चा चाहे किसी के भी घर का क्यों न हो, लेकिन उसे आसपास खेलने के लिए छोटा बड़ा मैदान ज़रूर होना चाहिए। ऐसा देख के ही आपको आपका मकान लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो सारी फ्लैट संस्कृति है और फ्लैट्स भी आजकल कॉम्पैक्ट होते चले जा रहे हैं। मानो कि लगता है हम दो और हमारे दो, इसके सिवा पांचवा आदमी उस फ्लैट में रहना ही नहीं चाहिए। ना अपनी माता के माता पिता और ना ही पिता के माता पिता हमारे साथ रह सकते हैं। ऐसी ही आजकल की पीढ़ी की दुरावस्था है। बताएगा कौन उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में? उन्हें कौन बताएगा क्या है हमारी भारतीय संस्कृति? क्या कुछ करने के बाद हम कुछ बन सकते हैं? ऐसी कुछ बातें बचपन में जब हम बच्चों को बताते हैं तब जाके एक अच्छा व्यक्तित्व ज़रूर बनता है। लेकिन ये बातें सारी आजकल दुर्लभ होती जा रही है। इसीलिए मैं तो बच्चों के माता पिता को विनती करूँगा, अगर हो सके तो बूढ़े माता पिता आपके साथ ज़रूर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बच्चों की परवरिश में वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपको बेफ़िक्र अपने अपने ऑफिस में आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बैठ के आप घर में बच्चे के रूम में सीसीटीवी लगा के उस पर ध्यान देते रहोगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं बूढ़े लोगों की। ये बातें कहना बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका सारा असर आती हुई पीढ़ी पे हो रहा है और आगे चल के न जाने क्या हो जाएगा 10-15 साल के बाद, पता नहीं। अंधेरा ही अंधेरा नज़रों के सामने दिख रहा है। इसीलिए ये प्रवी की एक छोटी सी कोशिश थी, चलो अगर घर में कोई बच्चे हैं तो उन्हें खेल कूद की आदत आज से ही शुरू कर दो। भले ही उनके साथ आपको भी क्यों न खेलना पड़े, थोड़ा सा भाग दौड़ मैदान में, थोड़ा सा कभी क्रिकेट खेलना है, और बहुत सारे ऐसे गेम हैं जहाँ बच्चे को थोड़ा बहुत भागना पड़ेगा। इसकी तरफ ध्यान दे दो। उसकी मांसपेशियाँ, उसकी हड्डियाँ, उसको मिलने वाला ऑक्सीजन, इसमें सारी तरक्की आपको दिखाई देगी और वो चुस्त फुस्त नज़र आएगा।
और जब ये चुस्ती बढ़ती है तो बच्चा स्टडी में भी आगे आगे चला जाता है, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आपको अच्छी तरह से वो कुछ न कुछ मार्क्स मिला रहा है ये भी दिखाई देगा। ये बातें होती है, उसके दिल में एक सकारात्मकता बिल्कुल रोज़ाना पनपने लगती है, खुद के बारे में एक आत्मविश्वास वो भी तो बढ़ने लगता है, उसके चेहरे की रौनक बढ़ने लगती है। देखो आप, एक बच्चे को रोज़ाना 3 घंटे मोबाइल दे के देखो और एक बच्चे को सिर्फ 1.5 घंटा मैदान में खेल कूद करने को लगाओ और कंपैरिजन करके देखो, दोनों के चेहरे आपको अलग दिखेंगे, दोनों को चलने दौड़ने का ढंग अलग दिखेगा, दोनों के चेहरे पे एक स्मार्टनेस जो होता है उसमें आपको फ़र्क दिखेगा। ऑफ कोर्स जो खेल कूद करके आ रहा है, हर दिन 1.5 घंटा खेल रहा है, दौड़ रहा है, 4 दोस्तों को मिल रहा है, उसके चेहरे की रौनक ज़्यादा तेज आपको दिखेगी। आशा करता हूँ दोस्तों, हर घर के बच्चे थोड़ा सा चुस्ती कमाएंगे, स्क्रीन टाइम अपना अगर 3-4 घंटे का है तो सिर्फ वो 1 घंटे पे लाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है, अगर कुछ चीज़ें आपको मोबाइल पे देख के सर्च करके या अगर कोई कोर्स आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो आधा घंटा स्क्रीन टाइम इट इज़ डेफिनेटली अलाउड। लेकिन फालतू की चीज़ें देखते बैठना 4-4 5-5 घंटे, चलो माता नहीं है पिता नहीं है, वो गए ऑफिस में, अब तो क्या हम खाली बैठ के क्या करेंगे, ऐसा कह के अगर बच्चे मोबाइल लेकर बैठते हैं तो ये बातें बिल्कुल गलत है, ये बातें कम होनी चाहिए। जो भी संस्थाएं, कुछ संस्थाएं काम कर रही है इस सब्जेक्ट पे, मोबाइल छोड़ के मैदान तक, ऐसा कुछ स्लोगन लेकर कुछ संस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ गाइडेंस दे रही है बच्चों को। छोटे छोटे मैदानों में ऐसे कोई ग्रुप दिखते हैं मुझे, ऐसे सारे ग्रुप्स को तहे दिल से यह प्रवी सैल्यूट करता है। और ये हर किसी की जिम्मेदारी है। जिस घर में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हैं, माता पिता सर्विस को चले जाते हैं, तब जाके ये पड़ोसियों की जो भी खाली वक्त गुजारते हैं, ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास कितने सारे बच्चे हैं जो मोबाइल लेके बैठते हैं, चलो उन सब बच्चों को लेकर हम मैदान में चले जाते हैं। ऐसे भी कुछ सोशल वर्क ज़रूर करना आ सकता है, सिर्फ दिल में आना चाहिए। जो भी लोग अबाउ 60 है, एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, उन्हें तो मैं ये सुझाव दूंगा, चलो ऐसा भी कुछ कीजिए, स्पोर्ट्स मैनेजर बन जाओ आप, कुछ देर के लिए रोज़ाना 1 घंटा 1.5 घंटा, आपको भी थोड़ी बहुत पूर्ति मिलेगी और आप भी चुस्त रहेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका भी दिल बहल जाएगा बच्चों में खेलते कूदते। दोस्तों, आशा करेंगे कि हमारे समाज में बस एक तंदुरुस्त समाज ही आपने को देखने मिलेगा, आगे चल के आती हुई पीढ़ी बिल्कुल तंदुरुस्त दिखेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैठ के एसी में बैठ के कंप्यूटर पे काम करने के बाद ही पैसा मिलता है, हमें अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। आजकल हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो लोग भी बैठे बैठे काम करते हैं, 9-9 10-10 घंटे उनके काम में बीत जाते हैं, उनमें मोटापा बढ़ रहा है, शुगर की बीमारी लग रही है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, ऐसे बैठे बैठे काम करने वालों में से संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये फिक्र करने वाली बात है ना। और यही अगर होता रहेगा तब जाके पूरा देश एक दिन खोखला बन सकता है। इसीलिए ये टॉपिक वैसे कहा जाए तो बहुत लाइटली लेने जैसा टॉपिक नहीं है। चलो आज से ही शुरू करते हैं, अपने आसपास के बच्चों को लेकर मैदान में जाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।